तो हमारे साथ मौजूद है साबिर चौधरी जी, जो कि स्पेशल एनवॉय है क्लाइमेट चेंज पर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। आपका स्वागत है हमारी चर्चा में साबिर चौधरी जी। तो जिस तरह क्लाइमेट चेंज जो है, जो वातावरण में हमारे जो मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, उसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। और ख़ासतौर पे साउथ एशिया की अगर हम बात करें, भारत या बांग्लादेश की बात करें, तो हम पर बहुत इसका असर आगे आने वाले सालों में बहुत तेज़ी से पड़ सकता है। इसके विषय में ये भी कहा जाता है कि फूड सिक्योरिटी का एक इसके लिए एक इशू हो सकता है ये कि हमें जो हमारा खाना है वो हो सकता है लैब में पकाना पड़े, क्योंकि अगर इतनी तेज़ी से मानसून बदलेगा और फिर हम ओशंस की बात करें, उसमें पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है, तो आप खासतौर पे साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए इसको कितनी बड़ी समस्या के तौर पर देखते हैं? What I feel in my own way, this is our biggest problem. जी। हम लोग का सबसे बड़े समस्या है एवं and just one country, Bangladesh, जी by itself cannot solve it. So इधर में आपका भारत, बांग्लादेश, साउथ एशिया और जो देश है and the developed world, everybody must come together because this problem is life or death, jivan or maran. I mean, that sort of a situation. So we have to take it very seriously. We cannot afford to ignore this because India बहुत developed है, बांग्लादेश भी अब development phase में है. So हमका जो development हुआ, जो उन्नति हुआ, वी नीड टू उसका सुरक्षा हम लोग को निश्चित करना लगेंगे. सो आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज़ वन एरिया विच इफ़ वी डोंट एड्रेस, हम लोग अगर वो रिस्पॉन्स ना करें, देन वट एवर वी हैव अचीव्ड, हम लोग का जो एडवांस, जो अग्रगति, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड. सो टू मी इट दिस इज़ आवर नंबर वन प्रॉब्लम जी. एंड वी हैव टू टेक इट एज एन इमरजेंसी एंड नॉट जस्ट अस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारा दुनिया इसको को एक नंबर प्रायोरिटी हिसाबे ताদের নেওয়া উচিত. दे शुड टेक इट. जी, पूरी दुनिया को इस विषय में पूरी सीरियस से, पूरी गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए, इस विषय में एक्शन लेने चाहिए. अब क्लाइमेट एक्शन की बात हो रही है, क्लाइमेट इमरजेंसी की बात हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि दुबई में जो अब कोप होने जा रहा है, उसमें अगर हमने पूरी गंभीरता के साथ अगर निर्णय नहीं लिए, एक्शंस नहीं लिए, तो स्थिति हमारे हाथ से निकल सकती है, हमें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. जी, सभी चौधरी जी. सो दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी. ये है हमारा लास्ट अपॉर्चुनिटी. आफ्टर दिस आई डोंट थिंक वी विल हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी. बांग्लादेश एक देश के तौर पर इस को किस तरह से पूरी दुनिया के सामने एड्रेस करना चाहता है? हम लोग जो बोलते हैं, एक तो है क्लाइमेट जस्टिस, सुविचार. जी. क्योंकि ये समस्या है, बांग्लादेश डिड नॉट क्रिएट दिस, हमें तैयारी नहीं किया. इट हैज़ बीन डन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज. सो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस. जी. वो लोग जो प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस उस लोग को, दे हैव टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस. दे हैव टू गिव अस फाइनेंस, दे हैव टू गिव अस टेक्नोलॉजी, एंड दे हैव टू स्टॉप दिस फॉसिल फ्यूल एमिशन. दैट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. आपका ये कहना है कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो ज्यादा परसेंटेज उनका पोल्यूशन का बहुत ज्यादा है. भारत और बांग्लादेश की बात करें तो काफी कम है उनके मुकाबले. काफी कम, कुछ नहीं है. बांग्लादेश का है 0.4%. जी. सो 0.4% तो कुछ नहीं. सो दिस इज व्हाई वी टॉक अबाउट क्लाइमेट सुविचार, जलवायु सुविचार, दैट क्लाइमेट जस्टिस. And I think that is what Bangladesh is telling the rest of the world. And also they must keep their promise. If you make a promise to me, जी, क्लाइमेट जस्टिस की, हाँ, क्लाइमेट फंड की भी जो बात करते हैं, वो भी क्या उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अब तक वो जो कमिट किया था, दिया या नहीं दिया, वो भी एक सवाल उठते हैं बार बार. Of course. और कई और क्यों नहीं दिया? जी. Then why promise? जी. If you are not going to pay, or so what you have is the mistrust. जी. Biswas, that is also evaporating. So how can we have cooperation if there is no biswas? जी, तो वो जो भरोसा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जो उन्होंने प्रॉमिस किए, उनको नहीं एक तरह से निभा रहे हैं. तो ये एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट का Exactly.
मामला दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं जिसमें कई देश आते हैं, तो हम को इसके अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो इसके परिणाम ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे पहले, क्योंकि बजाय डेवलपिंग कंट्रीज को इसके परिणाम ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो हो रहा ऐसे है, जी वी कैन सी इट टुडे, वी आर इम्पैक्टेड मच मोर। जी। सो तो अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए, चाहे हम फूड सिक्योरिटी की बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, या हम बात करें कि किस तरह से हम हमारे जो तटीय इलाके हैं उन पर इसका असर होगा, या हम बात करें कि ग्लेशियर पिघलेंगे, जिस तरह से हमने बात की कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेंगे और 2050 और तक सी लेवल राइस, जी। आपका जो सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल है वो तो इंक्रीज कर रहा है। सो इंक्रीज मीन्स क्लाइमेट रेफ्यूजीज, increase means my agriculture production will go down. So many impacts. तो कार्बन एमिशंस जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज को, Of जो course. विकसित देश हैं, उनको अपने कार्बन एमिशंस कम करने होंगे, कार्बन उत्सर्जन है उसे कम करना होगा। आपके कंक्लूडिंग कमेंट? वो कम करना होगा based on science. जी। What does Big Gun tell me? Big Gun is saying you have to act, and they are not doing it. जी। So this is the last chance, COP, and we hope they will do it not just for our sakes but for also their sakes, for the future of humanity. बहुत बहुत शुक्रिया साबिर चौधरी जी हमसे बात करने के लिए, और क्लाइमेट चेंज पर बांग्लादेश का क्या रुख है बतौर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक देश के तौर पर, और किस तरह से वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसको एड्रेस करे, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड इसे किस तरह से एड्रेस करे, इस पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you. Thank you.